मित्रों, धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो दीमक के तरह हिंदुओं को खा रहा है। आने वाले 20 से 25 सालों के बाद हिंदुओं का पतन हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं बना रही है। कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं बनाया जा रहा है जिसके तहत धर्मांतरण कराने वाले और लव जिहाद का शिकार बनाने वाले उन सुअर के पिल्लों को 1 महीना के भीतर भीतर फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे देश के संविधान में, और न ही हमारी सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है। हमारी सरकार तो ऐसा कानून लेकर के आ रही है जिससे हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सके, जातियों में फोड़ा जा सके। भाई साहब, आज से 3-4 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 23 वर्षीय बालक धर्म परिवर्तन से इतना परेशान होता है, उस 23 वर्षीय बालक के ऊपर धर्म बदलने का इतना दबाव बनाया जाता है, उसका धर्मांतरण कराने के लिए इतना उसको टॉर्चर किया जाता है कि वो 23 वर्षीय बच्चा अपने आप को ख़त्म कर लेता है। जरा सोचिए, उस 23 वर्ष के हिंदू बालक के ऊपर क्या बीता होगा, वो कितना उत्पीड़न झेला होगा कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। आज से 2 दिनों पहले एक खबर आती है कि अलीगढ़ में एक हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार हो जाती है। आज से 6 महीना पहले एक फिरोज नाम का सुअर का पिल्ला राकेश बनकर के उस हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उससे निकाह करता है, उसका धर्मांतरण करवाता है, उसको कलमा पढ़वाता है, हिजाब पहनवाता है, और 6 महीने के बाद उस हिंदू लड़की को निचोड़ करके उसको छोड़ देता है। अब ये लड़की दर-दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। यहाँ तक कि इस लड़की ने अपने अब्दुल के लिए अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के शिकायत करवा दी, मुकदमा करवा दिया। अपने जान को खतरा बताते हुए अपने माता पिता के ऊपर ही FIR दर्ज करवा दिया और कहती है कि हमारे माता पिता से ही हमारे जान को खतरा है। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद जब इसका अब्दुल इसको निचोड़ करके छोड़ देता है, अब ये दर-दर भटक रही है। जब ये अपने माता पिता के पास जाती है तो इसका माता पिता कहता है कि बेटा, हमने तुम्हारा पिंडदान तो 6 महीना पहले ही कर दिया, हमारे यहाँ दरवाज़ा सदैव के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चला है। अभी ये पुलिस प्रशासन थाना का चक्कर लगा रही है और न्याय का गुहार लगा रही है। भाई साहब, हमारे देश में प्रतिदिन हजारों बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हमारी देश की सरकार सो रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं बना रही है जिसके तहत लव जिहादी को और धर्मांतरण कराने वाले सुअर के पिल्लों को 1 महीना के भीतर भीतर लटका दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं ला रही है सरकार जिसके तहत हमारे हिंदू बहन बेटियों को बचाया जा सके, गौहत्या के ऊपर रोक लगाया जा सके, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कानून नहीं बना रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार तो एक ऐसा कानून लेकर के आ गई थी जिसके तहत हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सके, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है हमारी सरकार। भाई साहब, हम सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि अब हम सब लोग मिल करके ये सरकार से मांग करें कि लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। हमारे पूर्वज जो धर्मांतरण के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने अपना सर कटा लिया और सामने वाले का सर काट दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं बदला, जिसके तहत आज हम लोग हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। आज हमारे ही देश, हिंदू के देश हिंदुस्तान में भाई साहब धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है, और बड़ी जोर शोर से धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है, और हमारी सरकार सो रही है। हमारी सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं बना रही है जिसके तहत धर्मांतरण कराने वाले और लव जिहाद का शिकार बनाने वाले सुअर के पिल्लों को 1 महीना के भीतर भीतर लटका दिया जाए। तो हम सभी सनातनियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई साहब जात पात से ऊपर उठ करके लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग की जाए। तो इसलिए मैं तमाम सनातनियों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि धर्म से बड़ी जाति नहीं होती और कंधा से ऊंचा छाती नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर जाति का क्या करोगे। जय श्री राम।